आपको पता है बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के डेटा को जारी कर दिया है और रातों रात बिहार की किस्मत बदल चुकी है। बिहार के लोग जो गरीब थे, जो खाना नहीं खा पा रहे थे, जो बेरोजगारी में जी रहे थे, बेरोजगारों को नौकरी लग गई, गरीबों के घर में पैसे आने लगे और जो भूखमरी से डेली मर रहे थे उनके घरों में एक एक साल का अनाज जमा हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई इस शब्दों को सुनिए। जीडीपी में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में? सुना आपने, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी ये बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की जो है प्रोन्नति उन्नति बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया है। कुछ लोगों को ये बात पहले से पता थी कि बिहार की हालत कभी सुधरने नहीं वाली है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके या अनजाने में ही पलायन किया बिहार से और आज अच्छी जिंदगी को किसी और राज्य में जाकर के जी रहे हैं। कम से कम उन्हें वहां पर जाकर के अपनी जाति को बताना तो नहीं पड़ रहा है, अपनी जाति में कितने लोग हैं ये तो समझाना नहीं पड़ रहा है। सरकार ने ये सोच करके डेटा को रिलीज किया था कि लोग इससे जागरूक होंगे और उनको ये पता चलेगा कि उनके समाज में कितने लोग रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप जब ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से एक जाति विशेष की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और उनके गाने बजाए जा रहे हैं और लोग उस पर रील्स बना करके डांस कर रहे हैं। बिहार का एक समुदाय जो अपनी जनसंख्या के बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा खुश है, अपने आप को कामयाब समझता है, तो उनको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए कि भारत के अंदर एक ऐसा समुदाय भी है जो बहुत कम संख्या में है, लेकिन ऐसे ऐसे पदों पर हैं, ऐसे ऐसे मुकाम को हासिल कर चुके हैं। उन्होंने भारत की जीडीपी में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को कैप्चर करके वो बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग। तो आप ये जो सोचते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके वजह से हम बहुत कामयाब हो गए हैं या कामयाब हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। क्योंकि जिन लोगों की कम जनसंख्या है उनके आंकड़े, उनके कामयाबी के आंकड़े आपकी जनसंख्याओं से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इस बात पे ज़रूर आपको गौर करना चाहिए। पता नहीं बिहार के लिए वो सुनहरा दौर कब आएगा जब बिहार की राजनीतिक पार्टियां एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगी, जब लोग जातिगत और धार्मिक भावना से उठ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों पर बात करना शुरू कर देंगे, तो हमारा राज्य भी महाराष्ट्र, गुजरात, केरल इनके जीडीपी से कंपेयर कर पाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि बिहार की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत ज़रूर एक बार चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आप ओपन मीडिया में बोल रहे हैं जो आपके शैक्षणिक योग्यता को दर्शाता है। काश सरकार ने इस जातिगत जनगणना के आंकड़े के बदले बिहार से पलायन कर रहे लोगों के आंकड़े और बेरोजगारी के आंकड़ों को दर्शाती तो जाकर के कहीं कुछ बेहतर हो पाता। लोगों को ये पता चल जाता कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, बिहार में आखिर अभी कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर आप बिहार से हैं और आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं और आपके पास खाने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है, तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि आपने ही उस जातिगत भावना को अपने दिल में समा करके रखा है और जिसके वजह से लोग कभी भी इस भावना से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, उसके बाद ही लोग उससे बात करने की चाहत रखते हैं। सामने वाले को समझ में आ जाता है उस जात से मात्र कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा होगा, वो कितना समझदार होगा, उसको बस जात के नाम पर ही आंक लिया जाता है। मेरी बातें बहुत लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि आप खुद को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं आने वाले 10 साल में, 20 साल में, किसी राज्य से कंपेयर करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो विचारधारा, इस तरह का जो रवैया है बिहार में, इसको छोड़ना पड़ेगा। लोगों को बातें करनी पड़ेंगी इस मुद्दे पर। अगर आपको बिहार की बेरोजगारी का हाल देखना है तो आपको बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसके अंदर होने वाली धांधली को देखना चाहिए था, और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के दौरान जो लोग ट्रेन से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे थे उनकी भीड़ को देखना चाहिए था कि किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है बिहार में। सभी के फ़ोन में वो लीक हुआ पेपर था, क्योंकि सभी को पता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे ये जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। बिहार सरकार कभी भी बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पे बात नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ वो फेल हो जाती है, और जहाँ उनको पता है कि वो पास कर सकती हैं, जिसके मदद से वोट मिल सकता है, उस मुद्दे पे वो बात करती हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को पता है कि लोगों को पसंद क्या है, लोग चाहते क्या हैं।
लोगों को बस जाति और धर्म से मतलब है, ना कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप बिहार से बाहर जाते हैं और दूसरे स्टेट के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर ठेले लगाने वाले, ज़्यादातर जूस बेचने वाले, इस तरह के लोग सभी बिहारी ही पाए जाएंगे। आपको 80%। आप कोलकाता जाओगे, आपको टैक्सी चलाने वाले सबसे ज़्यादा बिहारी ही दिखेंगे। तो आप कभी उनसे पूछना कि ऐसा क्यों है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो अपनी गरीबी के कारण ही बस वहाँ से पलायन कर चुके थे बहुत समय पहले, और अब अपना पूरा का पूरा ध्यान पैसा कमाने पे लगा चुके हैं किसी और स्टेट में जा करके। वो अपना घर बार छोड़ करके दूसरे स्टेट में पैसा कमाने जाते हैं। और भारत की सरकार और बिहार की सरकार कभी भी हमारे बिहारियों के लिए नहीं सोचती है, जो इतने इतने दूर जा करके पलायन करते हैं। बिहार के होनहार छात्र जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, तब वो नौकरी करना जो चाहते हैं वो बिहार में नहीं बल्कि बिहार से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में सैलरी नामात्र मिलेगी, जिनसे उनका पेट नहीं भर पाएगा, उनके परिवार का भोजन नहीं चल पाएगा। इसीलिए वो दूसरे स्टेट में जाकर के मेहनत करते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर के मेहनत करते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ बिहार के लोगों के लिए बात करना शुरू कीजिए। बिहार में जो भी परेशानियां हैं उसको सामने रखने की कोशिश कीजिए, ताकि बिहार के लोग भी आगे बढ़ सकें, आपके साथ कदम से कदम मिला सकें। क्योंकि भारत के अंदर का पार्ट है बिहार, और बिहार के लोग जब मेहनत करेंगे, जब 14 करोड़ लोग मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी में इसका योगदान होगा, और ये राज्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, भारत को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने आ सकें। थैंक यू।